हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल और लिमरा क्लासेस। आज के चैप्टर में हम शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट और आगे का देखने वाले हैं, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में जो भी कॉन्सेप्चुअल बातें करी थी वो थियोरेटिकल थी। आज की जो बातें होंगी वो सारी प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेटेड बातें होंगी। मैंने लास्ट क्लास में भी तुम्हें बताई थी बातें। क्लियर है सभी को? तो मैं वन बाय वन सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, बस कॉन्सेप्ट ऐसे दिमाग में रखना है। जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करें तो वापस इसको रिमाइंड कर करके हम वहां पर इन चीजों को अप्लाई करते रहें। तो यहां पर मैंने सबसे पहले लिखा है 1 शेयर इज इक्वल्स टू 10 रुपीज। अब आपको पता ही है, आप शेयर चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हो, तो शेयर की डीप नॉलेज हम यहां पर लेने वाले हैं। एक शेयर की वैल्यू मैंने कितनी लिखी है यहां पर? 10 रुपी। तो ये 10 रुपी क्या है? फेस वैल्यू। जो भी कंपनी अपने फंड को इकट्ठा करने के लिए मार्केट में शेयर इश्यू करती है तो वहां पर वो इस शेयर का एक प्राइस रखती है। वो कहती है कि मेरा एक कंपनी का मेरा एक शेयर 10 रुपए का है, आप मेरे को 10 रुपए दो और मेरी कंपनी का ये शेयर आप ले लो। इसके बदले वो डिविडेंड के तौर पे आपको अपने प्रॉफिट के, अपना जो भी उसका प्रॉफिट होता है, मैंने आपको बताया था, वो शेयर करती है। प्लस उसी चीज के साथ साथ शेयर की जितनी भी फेस वैल्यू होती है उससे ज्यादा जितनी बढ़ती है उस पर्टिकुलर अमाउंट के हिसाब से वो आपको रिटर्न देती है। पॉइंट क्लियर है? तो यहां पर हम वन बाय वन ये केसेस देखने वाले हैं जो क्वेश्चंस में आपके सामने आएंगे। तो एक शेयर की कीमत 10 रुपए। अब इस 10 रुपए को हम या तो फेस वैल्यू कहते हैं या फिर क्वेश्चन में घुमाने के लिए कभी कभी नॉमिनल वैल्यू भी बोल दिया जाता है। दोनों का मतलब सेम है। आपके शेयर की कीमत कितनी है? वो 10 रुपए है। तो आप उसे चाहे फेस वैल्यू के नाम से बुला लो या नॉमिनल वैल्यू के नाम से बुला लो, बात सेम रहेगी। अब बच्चों, इसमें भी दो चीज आपके सामने आती है। कंपनी या तो कहती है आपसे कि मेरे को 10 रुपए एक बारी में दे दो, मेरे को 10 रुपए एक बारी में दे दो। तो जब 10 रुपए वो एक बारी में मांगती है तो बात कुछ अलग होती है। ठीक है, वो एक बड़ा सिंपल सा केस है। क्वेश्चन करते रहेंगे वो मैं तभी के तभी आप लोगों को समझा दूंगा। मगर बच्चों को दिक्कत जो आती है वो तब आती है जब कंपनी कहती है कि इस 10 रुपए को टुकड़ों में बांटकर मैं लेने वाली हूं आप लोगों से। अब वो कितने भी टुकड़े बांट सकती है 10 रुपए के। तो मैंने यहां पर आपको देखो डिवाइड करके दिखाए हैं। कंपनी ने कहा 3 रुपए, फिर 2 रुपए देना, फिर 4 रुपए देना और फिर 1 रुपए देना। हालांकि हो पूरे 10 ही रहे हैं, लेकिन कंपनी ने क्या कर दिया, इसकी इंस्टॉलमेंट बना दी। कंपनी ने कहा आपके ऊपर भी ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा और मेरे पास भी मेरे शेयर की पूरी कीमत आ जाएगी, जो भी आप शेयर मेरे से परचेज करोगे। अब होता क्या है बच्चों, मैं पहले इनके मतलब समझा देता हूं आप लोगों को। कंपनी कहती है, फर्म कहती है कि भाई लोग ना मार्केट में मजे लेने वाले बहुत ज्यादा बैठे हैं। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन जो पहले चला करती थी, पहले एक सिस्टम चला करता था कि कंपनी कहती थी कि मैं शेयर इशू करने वाली हूं या मैंने शेयर इशू कर दिया, जिसको शेयर चाहिए वो एक एप्लीकेशन लिखकर हमें दे दे। तो लोग बाग मजे लेने के लिए क्या करा करते थे, एप्लीकेशन लिखते थे और कंपनी के पास भेज दिया करते थे। तो वहां पर कंपनी को ये दिक्कत आती थी कि फालतू के टाइम खराब करने वाले बहुत लोग उनको फेस करने पड़ते थे। तो उसने सोचा कि एक काम करते हैं, इस चीज से छुटकारा पाने के लिए हम एप्लीकेशन के साथ अपने शेयर की कुछ वैल्यू को मंगा लेते हैं। जैसे शेयर की स्टार्टिंग में वैल्यू कंपनी ने बोला 3 रुपए। तो एप्लीकेशन मनी वो होता है जब कंपनी कहती है कि मैंने ये शेयर इशू करा है, अगर आपको ये चाहिए तो अपनी एप्लीकेशन के साथ मेरे को 3 रुपए भिजवा दो। वो बंदा उस 3 रुपए उस एप्लीकेशन में लपेटता है और कंपनी में भिजवा देता है। क्लियर है वाला पॉइंट? तो ये आपकी मर्जी से जाता है एप्लीकेशन मनी। आपको शेयर चाहिए तो आपने 3 रुपए दे दिए। ठीक है, फिर जैसे ही सारा का सारा डेटा देखा जाता है कि किस किस ने एप्लीकेशन का पैसा भिजवाया है, किस किस की एप्लीकेशन में पैसे बांधकर भेजे गए हैं, कंपनी उनको सबको खोलकर देखती है और फिर जब सारा डेटा रिकॉर्ड कर लेती है अपनी किताब के अंदर, तो फिर वो फोन करती है और कहती है कि सर मुबारक हो, आपको हमारी कंपनी का शेयर मिल गया है, हमने आपको अपनी कंपनी का शेयर दे दिया है, तो इस खुशी में आप हमें 2 रुपए और दे दीजिए। उस शेयर के 2 रुपए और दे दीजिए, जिसे हम कहते हैं अलॉटमेंट मनी। कंपनी क्या कहती है, आपको शेयर अलॉट हो गया है तो आप अलॉटमेंट मनी भिजवा दीजिए। यहां पर क्या होता है, पहले आप लोगों ने पैसे भिजवाए। ठीक है, पहले आप लोगों ने पैसे भिजवाए, फिर कंपनी ने आपको शेयर अलॉट करे और अलॉटमेंट का पैसा फिर कंपनी ने आपसे मांगा। यहां आप खुद भिजवा रहे हो, ध्यान रखना मेरी बात को, यहां आप खुद भिजवा रहे हो, यहां कंपनी आपसे मांग रही है। जब आपका अलॉटमेंट का पैसा कंपनी के पास आ जाता है, फिर जो कंपनी की सेक्रेटरी होती है, जो बैठी हुई होती है, फोन करती है सबके पास, वो फिर फोन करती है उस बंदे के पास जिसने शेयर के 3 रुपए भिजवाए, फिर 2 रुपए अलॉटमेंट पर दिए। फिर वो कहती है सर अब आपकी फर्स्ट कॉल की पेमेंट आनी है। क्लियर है? अब आपकी फर्स्ट कॉल की पेमेंट आनी है। तो फर्स्ट कॉल मतलब पहली कॉल जाती है, उस बंदे से 4 रुपए मांगे जाते हैं, वो 4 रुपए
भिजवा देता है। फिर लास्ट में सेकंड कॉल। अब ऐसा नहीं है कि मैंने यहां पर 4 बातें लिखी। देखो एप्लीकेशन इंस्टॉलमेंट के केस में एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो मोस्टली आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है फर्स्ट कॉल पे ही सारा का सारा पेमेंट वो बंदा कर दे। अगर उसने सारी की सारी पेमेंट कर दी फर्स्ट कॉल पे तो इसके बाद की कहानी आगे फॉलो करेंगे ही नहीं, यानी कि सेकंड कॉल का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। इन केस कंपनी ने फर्स्ट कॉल पे पैसा मांगा, सेकंड कॉल पे पैसा मांगा, हो सकता है वो थर्ड कॉल पर भी कर दे, पैसे को ज्यादा डिवाइड कर दे। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने चार पॉइंट लिखे तो यहां पर 4 ही केस हो सकते हैं। हो सकता है 3 में भी काम हो जाए, हो सकता है 5 भी हो जाए। ठीक है, और हो सकता है 2 भी रहे। तो कंपनी ने फोन मतलब सेक्रेटरी ने फोन करा, 4 रुपए मांग लिया, उसके 4 रुपए आ गए। ठीक है सर। फिर उसके बाद एक कॉल और रह गई और फिर सेक्रेटरी का फोन गया, सर आपका 1 रुपया रह रहा है, आप अपने 1 रुपये को भिजवाओ और आपकी पूरी की शेयर की जो कीमत होगी वो हमारे पास आ जाएगी और शेयर आपके नाम हो जाएगा। ठीक है, अब शेयर लेने का मतलब क्या होता है, आपका हक हो गया कंपनी में मालिकाना हक हो गया। अब आप अपने आप को मालिक समझ रहे हो। ठीक है, शेयर का मतलब यही होता है। शेयर का मतलब क्या हो गया, हिस्सेदारी हो गई ना। आपने अगर किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया तो उसमें हिस्सेदारी ले ली, आपने पूरी की पूरी पेमेंट पहुंचा दी, शेयर आपके नाम हो गया, यानी कि आपकी हिस्सेदारी अब कंपनी में हो चुकी है। क्लियर है मेरा पॉइंट? ठीक है, अब इस कंडीशन में जो मैंने तुम्हें समझाई है पहली लाइन में, इसके बाद भी कुछ ऐसी चीजें सामने आती हैं जो क्वेश्चन में हम देखेंगे एक एक करके। मतलब क्वेश्चन के अंदर आपको जो दे रखी है ना, सीरीज ऐसी दे रखी है कि वहां पर केसेस हैं। अब उन केसेस को मैं यहां पर समझाने वाला हूं तुम्हें। वो केसेस क्या है, जैसे पहला, यहां पर एक आदमी है, इसका नाम मान लेते हैं हम नोनू। इसका नाम क्या है, नोनू। अब नोनू ने एप्लीकेशन का पैसा भिजवा दिया 3 रुपए। ठीक है, जैसे ही एप्लीकेशन का पैसा भिजवाया वहां से फोन आया कि मुबारक हो नोनू जी, आपको हमारी कंपनी के शेयर अलॉट हो गए हैं। तो जब आपको शेयर अलॉट हुए हैं तो आप अलॉटमेंट का पैसा फटाफट से भिजवा दीजिए। अब नोनू खुश, नोनू ने क्या करा, फटाफट से जेब से 2 रुपए निकाले और भागा गया फॉर्म के अंदर, 2 रुपए दिया, या जैसे भी जो भी जिस माध्यम से पैसे जाते हैं वो उसने दे दिए। लेकिन जैसे ही सेक्रेटरी का फोन आया, फॉर्म के अंदर से नोनू की हवा खराब हो गई। अब भैया उसकी जेब में पैसे नहीं है। ठीक है, अब वो कहां से देगा? ठीक है, सेक्रेटरी से बोलता है जी मैं नहीं जानता आपको, आप कौन हो। अब भाई जब पैसा नहीं होता तो बंदा क्या करता है, ऐसी बदमाशियां करता है, वो मना ही करता है, कहता है मेरे बस की तो है नहीं पैसा देना। ठीक है, तो उसने इनकार कर दिया, साफ इनकार कर दिया। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं, बंदे ने पहले एप्लीकेशन का पैसा खुद अपनी मर्जी से भिजवाया, अलॉटमेंट का पैसा कंपनी ने मांगा तो भी, लेकिन जैसे ही स्वीट सी आवाज में सेक्रेटरी ने फोन करा, नोनू की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। ठीक है, तो यहां पर कहते हैं कॉल्स इन एरियर। पहला पॉइंट क्लियर? इस कंडीशन को कहते हैं कॉल्स इन एरियर। यहां पर किसी को कोई डाउट? याद रखना, ये पूरा का पूरा एक केस दे रखा है। आपकी जो टीएस ग्रेवाल है उसमें जब आप क्वेश्चन करोगे तो ये पूरा का पूरा आपको केस दे रखा है। तो यहां पर कॉल्स इन एरियर के आप क्वेश्चन करोगे और कॉल्स इन एरियर अकाउंट भी खोलोगे, वो सब मैं सिखाऊंगा तुम्हें, लेकिन अभी सिर्फ मतलब समझा रहा हूं। ठीक है सर। अब दूसरा बंदा है, इसका नाम मान लेते हैं नुन्नू। ये है नुन्नू। ठीक है, अब नुन्नू ने एप्लीकेशन मनी का पैसा फॉर्म को भिजवाया। ठीक है, फॉर्म खुश, अरे वाह एप्लीकेशन आ गई हमारे पास तो 3 रुपए की। ठीक है, तुझे बढ़िया सी आ रही है, एप्लीकेशन का पैसा वो दे रहा है, हंस तो रही है। ठीक है, अब क्या होता है कि उस बंदे का जब एप्लीकेशन का पैसा वहां पर गया तो फॉर्म की तरफ से फोन आया, कंपनी की तरफ से फोन आया, नुन्नू जी आपके ना अभी अलॉटमेंट का पैसा रह रहा है, आप अपने अलॉटमेंट को भिजवाइए क्योंकि आपको हमारी फॉर्म के शेयर अलॉट हो चुके हैं। तो नुन्नू जी जो है यहाँ पर पैसा भिजवाते हैं, बहुत अच्छे इंसान है, ये पैसा भिजवा देते हैं अलॉटमेंट का। अब यहाँ पर सेक्रेटरी जो बैठी हुई है उसने बहुत ही सुरीली आवाज में नुन्नू जी के पास फोन करा और नुन्नू जी पिघल गए। उनसे कहा कि फर्स्ट कॉल का पैसा दे दो। अब नुन्नू जी की हालत खराब है। सुरीली तो लिखा है मैंने, सुरीली तो अरे सुरीली सॉरी। सेक्रेटरी का फोन आता है नुन्नू जी के पास और वो बड़ी सुरीली आवाज में कहती है कि नुन्नू जी अपने अलॉटमेंट का पैसा भिजवा दो। नुन्नू जी उसकी आवाज सुनकर पिघल गए। अब उन्होंने क्या कहा कि आप एक काम करो मैम, 4 रुपए तो मेरे अलॉटमेंट के ले रही हो, वो तो ले ही लो,
मगर मैं आपको अभी अपनी आने वाली जो सेकंड कॉल है ना उसके 1 रुपए भी दे रहा हूं, उसका 1 रुपए भी भिजवा रहा हूं, यानी कि वो सेकंड कॉल का पैसा भी फर्स्ट कॉल पे दे रहा है। देख रहे हो, ये होता है आवाज का जादू। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? कॉल्स इन एडवांस। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब इसका नाम क्या रखें आप ही बता दो। तो इसका नाम मान लेते हैं हम चीकू, हंसो मत। अब यहां पर चीकू जी एप्लीकेशन का पैसा भिजवा देते हैं 3 रुपए, कंपनी में 3 रुपए पहुंचा, कंपनी से फोन आया चीकू जी के पास, इन्होंने अलॉटमेंट के नाम पर ही हाथ खड़े कर दिए, यानी कि ये बहुत बड़े वाले बदमाश निकले। क्या निकले? ये बड़ा बदमाश। ठीक है, फुल इन्होंने बदमाशी के साथ इनको कहा कि हम पैसा नहीं दे रहे, हम किसी को नहीं जानते। ठीक है, तो अब इन्होंने अलॉटमेंट पे मना कर दिया, फिर इनके पास फिर सेक्रेटरी का फोन आया, इन्होंने सेक्रेटरी को भी धमका दिया पकड़ के। तो यहां पर क्या हुआ, इन्होंने दोनों में से किसी कॉल का पैसा नहीं दिया। अब भाई कंपनी समझ गई, अब कंपनी समझ गई कि ये आदमी पैसा नहीं देने वाला। ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, इसको वो वही मालिकाना हक देकर बैठी रहेगी जो दिया था इसने एप्लीकेशन के टाइम पर पैसा भिजवाया, और इसने शेयर दिए और शेयर में लिख दिया कि भाई तुम अब ना इस कंपनी के हिस्सेदार बन चुके हो, तो क्या इसके पास वो हिस्सेदारी रहेगी? नहीं रहेगी। कंपनी क्या करेगी, इसके शेयर फोरफीट कर लेगी, इसे कहते हैं शेयर फोरफीचर। इसका मतलब होता है कैंसिल कर देगी सर, कैंसिल कर देगी, यानी कि वो शेयर बेकार हैं। अब जो चीकू के पास पड़े हैं वो शेयर बेकार हैं, उनकी कोई भी कीमत नहीं है। तो सीधा ही आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि जो चीकू ने 3 रुपए दिए थे, क्या कंपनी उसे वापस करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। कंपनी कहेगी मैंने जो तुम्हें टाइम दिया था, पैसे दे देते, अलॉटमेंट का दे देते, फर्स्ट कॉल का दे देते, सेकंड कॉल का दे देते, शेयर तुम्हारे हो जाते, बट तुमने एप्लीकेशन मनी भिजवाने के बाद देखा ही नहीं पीछे मुड़ के, तो भाई इसमें तुम्हारा फॉल्ट है, हमारा तो कोई फॉल्ट नहीं है। तो यहाँ कंपनी परेशान भी होती है, मगर ये कंपनी के लिए एक तरीके से फायदा भी होता है। ठीक है, अब कंपनी की जेब में फ्री फंड में 3 रुपए आ गए ना, तो इसी के जैसे बंदे के जो शेयर होते हैं वो फोरफीट हो जाते हैं, यानी कि छीन लेती है, एक तरीके से छीन लिए जाते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, जब्त कर लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसका नाम क्या रखे? किशमिश। ये लड़की है, चलो किशमिश। अरे इसकी तो पूछे ही मत ना तू। अब नेक्स्ट बंदा है, नेक्स्ट बंदे का नाम, सॉरी बंदी है, इसका नाम है किशमिश। ठीक है, अब ये किशमिश जी जो है एप्लीकेशन के पैसे भिजवाती है पूरे 3 रुपए, 3 रुपए इन्होंने भिजवा दिए एप्लीकेशन के टाइम पर। अब अलॉटमेंट की बारी आई, इन्होंने अलॉटमेंट का भी पैसा दिया, जब फर्म से फोन आया, कंपनी से फोन आया, इन्होंने 3 रुपए, बाकी के जो 2 रुपए थे वो भी भिजवा दिए। लेकिन क्या हुआ कि 4 रुपए जब फर्स्ट कॉल के मांगे गए तो ये नहीं भिजवा पाई। तो फर्म ने क्या करा, कंपनी ने क्या करा, इनके शेयर जब्त कर लिए, और जब्त करने के बाद अब भाई कंपनी को तो पैसा चाहिए ना, तो वो क्या करती है, उन शेयर्स को रीइश्यू कर देती है। तो आपने कितनी कंडीशन पढ़ी? 4 कंडीशन, कॉल इन, एरियर, कॉल्स इन, एडवांस, फॉरफीचर और रीइश्यू। तो ये 4 कंडीशन आपके सामने निकल कर आई हैं। ठीक है, इनको और गहराई से देखेंगे और गहराई से पढ़ेंगे जब हम क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। अभी मैंने ऊपर से तुम्हें बता दिया है। ठीक है, और बड़ा सिंपल भी लग रहा होगा सुनने में, लेकिन कुछ समझ भी नहीं आ रहा होगा, ये भी मुझे पता है। और समझ आ रहा है तो तुम बहुत ज्यादा समझदार बच्चे हो। अच्छा, मैं कह रहा था यहाँ पे इसके जो रीइश्यू शेयर है, यहाँ पे उसने जब्त कर लिया कंपनी ने जब्त कर लिए, फिर उन्हें रीइश्यू कर दिया किसी और को। अब ये और आगे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चन के अंदर आपको मिलेंगे। ठीक है, आपको इन्हें भी बहुत ध्यान से समझना है। मैंने क्या बताया, एक शेयर की कीमत कंपनी ने रख ली 10 रुपए। 10 रुपए को क्या बोला था हमने, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। अब इस 10 रुपए को फर्म ने क्या करा, इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा। 3 कैटेगरीज में फर्म ने कहा, जो बेकार मतलब जो नॉर्मल कंपनी थी, जो नॉर्मल कंपनी थी उसने कहा कि भाई मेरे शेयर की कीमत 10 रुपए है, ठीक है, मैं तुम्हें 10 रुपए में दे रही हूं। तो आप क्या बोलोगे, ठीक है 10 रुपए की चीज 10 रुपए में मिल रही है, कोई एहसान थोड़ी कर रही है कंपनी। तो उसे बोलते हैं इशू एट पार। जितनी कीमत थी उतने पे ही शेयर इशू करा, जितनी कीमत थी उतने पे ही शेयर इशू करा। अब जैसे मेरे जैसे बंदे की अगर कोई कंपनी हो,
ठीक है, मेरे जैसा बंदा क्या करेगा भाई, 10 रुपए की कीमत वाले शेयर को मैं कहूंगा लेने हो तो लो, 15 में दूंगा, नहीं तो तेज जाओ। ठीक है, तो यहां पर भी लोग टूट टूट कर शेयर्स को खरीदते हैं, मतलब इतने पागल रहते हैं शेयर्स खरीदने के लिए, इतने पागल रहते हैं कि बस मिल जाए, 5 रुपए महंगा मिल रहा है दे दो सर। तो इसे कहते हैं इशू एट प्रीमियम। क्लियर है पॉइंट? अब जैसे तुम जैसे मुस्टंडे बैठे हो यहां पर, तुम्हारी कल को कोई कंपनी होगी भाई, कंपनी के शेयर की कीमत है 10 रुपए, तो तुम पब्लिक से रो रो के झीक झीक कर पैरों में गिर गिर कर कहोगे सर 5 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो, 10 मत दो, कीमत 10 रुपए है लेकिन 5 ही दे दो। ठीक है, तो इस कंडीशन को कहते हैं हम इशू एट डिस्काउंट। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट तो नहीं है? बट अब मैं आपको एक बात समझाता हूं, ये मेरे टाइम पर था, जब मैं था ना छोटा 12th क्लास में, तो तब ये मेरे टाइम पर था। अब ये क्या हुआ है, इसको खत्म कर दिया है, अब ये लीगल तौर पर नहीं है। कोई भी फर्म कभी भी अपने शेयर को अपनी फेस वैल्यू से कम में यानी कि डिस्काउंट पर नहीं बेच सकती। ठीक है, तो तुम्हारा तो बेड़ा गर्क वैसे ही हो गया, शुरू होने से पहले कंपनी बंद हो गई, तो तुम तो शांत बैठे रहना। अब मेरे जैसे बंदे कंपनी चलाएंगे और जो नॉर्मल लोग होंगे वो कंपनी चलाएंगे। क्लियर है? तो हम जो पढ़ेंगे ना सिर्फ इन 2 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। समझ आ रही है बात? बोल तो दो हाँ। ठीक है, पता लग गया ना सबको कि हाँ कोई बैठा हुआ है। अब बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यानी कि जर्नल एंट्री। पहले बता देता हूं पूरा का पूरा चैप्टर जर्नल एंट्री के बेस, जर्नल एंट्री पर बेस्ड है ये। जर्नल एंट्री जिस बच्चे ने रट्टे लगा ली ना सही तरीके से, रट्टा क्या लगाना समझा दूंगा तुम्हें, फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम्हें रट्टा लगाने की जरूरत तो लगा लेना, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर जर्नल एंट्री कोई ज्यादा बड़ा मोड नहीं लेगी। ठीक है, सेम सिमिलर एंट्री होंगी, फिर भी मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा, प्लीज समझ लेना। तो आपके लिए मैंने 6 एंट्री ऐसी लिखी हैं जो मेन इंपॉर्टेंट एंट्री है, फिर इनके अंदर ना थोड़ी थोड़ी चीजें ऐड होती चली जाएंगी। ऐड कैसे कैसे होंगी भाई, अगर कंपनी ने शेयर इशू कर दिया प्रीमियम पर तो क्या करें, कंपनी ने शेयर इशू करा पार पर तो क्या करें, ठीक है, इन नलायकों में से कोई एक आधा नलायक निकल कर आ गया तो क्या करें, ठीक है, कोई किशमिश जैसी लड़की निकल कर आ गई तो क्या करें। तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने आएंगी। ठीक है, तो पहला आपने क्या देखा था, फर्म ने क्या पैसा मांगा था एप्लीकेशन का, या तुम लोग लेकर भागते हुए आए थे कंपनी के पास, आए थे ना चिट्ठी में लपेट कर, ठीक है, पसीने आ रहे थे तुम्हें और फॉर्म के अंदर घुस के कह रहे थे लो लो भाई हमारा पैसा ले लो। तो इसीलिए फॉर्म की किताब में, कंपनी की किताब में जो एंट्री होती है वो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां सबसे पहले ना बात होती है ना कोई चीज होती, सीधा ही कंपनी के पास पैसा आता है। इंस्टॉलमेंट का जो भी अमाउंट होता है वो पहली इंस्टॉलमेंट, जिसे हम एप्लीकेशन मनी कहते हैं, एप्लीकेशन में लपेट कर आप लोग देकर आते हो, वो पैसा आता है जिसके हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है सर, तुम देकर चले गए, अब फॉर्म क्या कर रही है, डेटा वेटा बना रही है अपना। ठीक है, उस पैसे को फॉर्म क्या करती है, ट्रांसफर करती है एप्लीकेशन के पैसे को शेयर कैपिटल अकाउंट में। कहां पर, शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो डाल दे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जो भी एप्लीकेशन का पैसा आया वो क्या करा, फर्म ने क्या करा, शेयर कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। तो बस पहला जो पॉइंट था हमारा एप्लीकेशन का खत्म। अब आए थे दूसरे में क्या हुआ था, अलॉटमेंट में तुम खुद पैसा लेकर गए थे या तुम्हें बुलाया गया था, मंगाया गया था पैसा, मंगाया गया था ना। तो ये फर्म पैसा मांग रही है, फर्म कह रही है सर आपका ना अलॉटमेंट के पैसे ड्यू हैं, आप अलॉटमेंट के पैसे लेकर आ जाओ। तो यहां पर फर्म पैसा मांगती है तो एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या बोला मैंने, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। याद रहेगी मेरी बात, अलॉटमेंट की बात हो रही है, अलॉटमेंट का पैसा फर्म मांग रही है और एंट्री क्या कर रहे हैं हम, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यही के यही याद करा दूंगा तुम्हें अगर सही से सुनते रहोगे मेरी बातों को। ठीक है सर, अब अलॉटमेंट का जब पैसा मांगा तो लोग बाग क्या करेंगे, पैसा लेकर आएंगे। ठीक है, तो अब फर्म के पास पैसा आ रहा है, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ये देखो मैंने यहां पर लिखा है अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो एंट्री क्या होगी सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब आपको ना मैं इससे लिंक कराता हूं, देखो ये हमारी ये वाली एंट्री से, इन 2 एंट्रियों से इसको लिंक कराकर दिखाता हूं। देखो यहां पर क्या हुआ था, बैंक की एंट्री पहले हुई थी,
है ना। यहां पर क्या हुआ, बैंक की एंट्री बाद में हुई है। यहां पर क्या हुआ था, पैसा बाद में रिसीव हुआ था, मतलब उसे ट्रांसफर करा गया था। यहां पर इसका ही अपोजिट कर दिया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पर क्या है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सिर्फ और सिर्फ जो पहली वाली एंट्री की सेकंड नंबर की एंट्री होगी वो सेकंड अलॉटमेंट पर, मतलब अलॉटमेंट वाले पैसे पर वो पहली एंट्री बन जाएगी, अपोजिट हो जाएगा। जो ऊपर वाली एंट्री थी वो इस केस में नीचे पहुंच गई, जो नीचे वाली एंट्री थी वो इस केस में ऊपर आ गई, और तो कुछ नहीं हुआ। या तो तुमने एक ही बात एक ही एंट्री करी है, ठीक है, उसी से दोनों एंट्री बना ली। क्लियर है मेरा पॉइंट। और इसी से ही सारी एंट्री बनेंगी, इसी से ही सारी एंट्री बनेंगी। अब क्या हुआ, फर्म ने फिर कॉल करा कि सर आपका ना कॉल का पैसा ड्यू है, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम बात, कुछ भी अलग नहीं है तीनों केसों में। ये रहा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम बात है, कुछ भी अलग नहीं है। अब क्या होगा, जब फर्म ने पैसा मांगा तो पैसा आएगा, तो कॉल मनी रिसीव्ड, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, यहां पर पैसा आ रहा है। मैं लिख देता हूं इसके आगे, यहां पर पैसा आया और यहां पर ट्रांसफर करा, ठीक है, यहां पर पैसा मांगा, यहां पर रिसीव हो गया, ठीक है, यहां पैसा मांगा, कॉल का पैसा मांगा, यहां पर मांगा गया है पैसा, और यहां पर क्या हो गया, मिल गया। तो यही तो हो रहा है, पैसा मांगा जा रहा है, पैसा मिल रहा है, पैसा मांगा जा रहा है, पैसा मिल रहा है, पैसा मांगा जा रहा है, पैसा मिल रहा है, बस ऐसे ही खेलते रहेंगे। अब ये किशमिश और सेक्रेटरी बस ऐसे ही करते रहेंगे, ठीक है। तो अब आपको ये एंट्रियों को बहुत ध्यान में रखना है। अच्छा एक बात बताओ, यहां मैंने फर्स्ट कॉल पे खत्म कर दी, अगर सेकंड कॉल पे होती तो आप एंट्री क्या करते? बिल्कुल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, ठीक है, तो शेयर सेकंड कॉल। क्लियर है पॉइंट। तो यही वो एंट्री है जिन्हें तुम्हें बहुत ध्यान में रखनी है। अब इसके नीचे मैंने एक छोटा सा नोट डाला है, वो नोट हालांकि मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी, मैं फिर आपको समझा देता हूं, चाहे तो समझना हो तो समझ लो, वरना क्वेश्चन में तो तुम्हें कंप्लीट करा ही दूंगा। क्वेश्चन इन द सेंस मैं अभी कुछ एग्जांपल्स भी कराऊंगा तुम्हें, उनमें वो कवर करा दूंगा मैं, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा है शेयर कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड। आप कभी भी देख लेना, शेयर कैपिटल अकाउंट हमारा हमेशा क्रेडिट होगा। ये देखो क्रेडिट हो रहा है ना, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहां देखो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू और तो नहीं है कहीं भी, ठीक है। तो जब भी शेयर कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे तो हमेशा फेस वैल्यू से करोगे। किससे करोगे? फेस वैल्यू से। इसका टैटू बनवा लेना आज घर जाते के साथ ही, ठीक है भाई। जब भी हम शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे तो शेयर की फेस वैल्यू से करेंगे, उसके अंदर कोई भी मिर्च मसाला नहीं डालने वाले हम, ठीक है, इस बात को याद रख लेना। With face value, any premium will be credited separately in security premium reserve account। अगर तुमसे प्रीमियम, मेरी कंपनी से अगर तुमसे प्रीमियम की मांग आए भी ना, 5 रुपए दे दो, ठीक है, 10 रुपए की चीज है, 15 दो, 5 रुपए ऊपर लूंगा, तो आप क्या करोगे, उसका अलग से एसपीआर अकाउंट खोल लेना, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। मगर शेयर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ फेस वैल्यू लिखना। तरीका सिखाऊंगा कैसे लिखा जाएगा। जैसे अब मैं एग्जांपल मैंने यहां पर लिख दिया, इसी की तरीके से मैं एक एग्जांपल कराऊंगा तुम्हें जिसमें एसपीआर मांगा गया होगा कंपनी के द्वारा। तो ठीक है, चलो फटाफट से हम इस एग्जाम्पल को करने की कोशिश करते हैं। यहां पर लिखा है एक्स लिमिटेड। भाई एक्स लिमिटेड कोई फर्म का नाम है जिसने इशू करे हैं 10,000 शेयर। कितने इशू करे हैं बच्चों? 10,000 शेयर। और एक शेयर की कीमत कितनी है उसके? 10 रुपए। तो उस फर्म ने क्या करा, उस पैसे को 3 टुकड़ों में बांट दिया, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। अब बैलेंस मांग रही है फर्स्ट कॉल पे, तो बताओ फर्स्ट कॉल पे कितना बैलेंस होगा? 3 2 5 और 5 10। ठीक है, पहले पड़ाव में तुम पास हो गए। हम करेंगे सिर्फ एंट्री। तो मेरे साथ फटाफट बताओ, सबसे पहले एप्लीकेशन की अगर हम एंट्री करते हैं तो क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट डालूं? 30। कौन कौन बोल रहा है? 30,000 रुपए। बिल्कुल सही कहा। क्यों 30,000 रुपए? सर 10,000 शेयर हैं और एक शेयर की कीमत 10 रुपए थी और एप्लीकेशन पे 3 मांग लिए, तो 3 इंटू 10,000 30,000 रुपए। जिस बच्चे ने 30,000 बोला है उसको मेरी तरफ से काजू कतली का डब्बा फ्री मिलेगा। मैंने बोला भी। अब सेकेंड एंट्री करते हैं।
सेकेंड एंट्री करते हैं, इसी की एप्लीकेशन की सेकेंड एंट्री क्या सिखाई थी मैंने? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड, आपने रट्टा लगा लिया, मतलब 30,000 रुपए, 30,000 रुपए। ठीक है सर, एक एंट्री कंप्लीट। अब ऐसी अलॉटमेंट पर आ जाते हैं, फटाफट से बताओ अलॉटमेंट पर फॉर्म क्या करती थी, पैसा मांगती थी? हाँ, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 20,000 रुपए। 20,000 अब यहाँ पर अमाउंट 20,000 रुपए। वेरी गुड। अब फटाफट से सेकेंड एंट्री पैसा मिलने वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट अकाउंट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बट तुम्हें पूरा लिख कर आना है, कभी शॉर्ट में लिखे हो तुम भी, मैडम भी फिर नंबर शॉर्ट ही पैन कर, सॉरी शॉर्ट में ही देगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट क्या है? फर्स्ट कॉल एंट्री करते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट। बस एक ही बच्चा बोल रहा है, क्या बात है? कितना अमाउंट? 50,000 रुपए। और ऐसी इसकी सेकेंड एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कर दिया ठीक है, हीना हीना बीड़ी ज्यादा ही पीली लग रहा है। भैया उसमें सस्ते में से कर लिए। वो फिट हो जाएगा। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ये आपको अच्छे से समझ आ गया है तो हम क्या करने वाले हैं, एक एग्जाम्पल और उठाने वाले हैं, फटाफट से उसको भी करके देखेंगे उसमें क्या बोला गया, क्या पूछा गया है। अगर किसी को इसे नोट डाउन करें तो फटाफट से कर लो। आइए फिर फटाफट से कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इस चैप्टर को और थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब देखो यहाँ पर एक्स लिमिटेड इशू 10,000 शेयर, ठीक है सर, 10 रुपए की एक शेयर की कीमत रखी है इन्होंने, और ये केस लमसम में करने के लिए कहा है। तो लमसम क्या होता है? लमसम ये होता है जहां पर इंस्टॉलमेंट नहीं होती और आपको सारा का सारा पैसा एक साथ देना पड़ता है। तो इसलिए आप क्या करोगे? इसलिए आप एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा? 10,000 शेयर है, एक शेयर की कीमत 10,000, वो 10 रुपए, तो 1,00,000 रुपए टोटल अमाउंट आ गया आपका, और यहाँ भी 1,00,000 रुपए। तो ये हो गया लमसम का केस। इसमें सेकेंड एंट्री क्या पास करोगे आप? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता, बड़ा सिंपल सा होता है। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ ऐसा ज्यादा खास ध्यान देने वाली बात थी नहीं, लेकिन मैंने फिर भी करा दिया। अगर कोई केस आ जाता है आपका लमसम का तो आप ये एंट्री पास करोगे। क्लियर है मेरा पॉइंट? अब जरा सेकंड एग्जांपल पर आ जाते हैं, और ये है हमारा एग्जांपल प्रीमियम के केस का, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था आपको। प्रीमियम के केस में क्या है? एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर, 10,000 शेयर इशू करे, एक शेयर की कीमत 10 रुपए रखी, जिसमें से उन्होंने बोला 3 रुपए एप्लीकेशन पे चाहिए, ठीक है, और 3 2 5 और 5 रुपए अलॉटमेंट पे चाहिए, और जो फर्स्ट कॉल है उस पर 2 रुपए चाहिए। तो प्रीमियम कहाँ चाहिए? तो प्रीमियम लगाना कंपनी के हाथ में होता है, उसकी मर्जी है, वो चाहे आपसे एप्लीकेशन पे ले ले, अलॉटमेंट पे ले ले या फर्स्ट कॉल पे ले ले। तो मैं इसलिए आपको अलॉटमेंट पर, इस पे फर्स्ट कॉल पर लगा कर दिखा रहा हूँ 5 रुपए का प्रीमियम। ठीक है, तो यहाँ पर कहने वाली बात क्या थी कि 10 रुपए की चीज बाहर मार्केट में कितने की सेल हो रही है? 15 रुपए की सेल हो रही है। तो इसकी एंट्री क्या होंगी? पहली एंट्री सेम क्या होती थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा? 3 × 10 30,000, यानी कि 10,000 शेयर, 3 रुपए की एक की कीमत मांगी है, 30,000 रुपए। फिर सेकेंड एंट्री इसी की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट? 30,000 रुपीज, 30,000 रुपये आ गए सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी सेकेंड एंट्री, वेरी गुड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा? 50,000 रुपये।
ठीक है, और फिर इसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है सर, इसमें भी वही 50,000 रुपये मिल गए, यहाँ मांगे थे और यहाँ मिल गए सेकेंड एंट्री में। अब थर्ड एंट्री करते हैं इसकी। थर्ड एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बताओ। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। वेरी गुड, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब शेयर फर्स्ट कॉल में कितना पैसा आ रहा है? फर्म कितना मांग रही है? 70,000 ही तो मांग रही है। 2 रुपए आपके फर्स्ट कॉल के और 5 रुपए आपके प्रीमियम के, तो 5 और 2 7 और 7 इंटू 10,000 70,000 रुपए। टोटल कितने पैसे मांगे? 70। शेयर कैपिटल में कितना बोला था मैंने? सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू आएगी 20,000। गलत बोल रहे हो, 50,000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आएंगे 50,000 रुपए। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी सेकेंड एंट्री क्या करें? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना अमाउंट? 70,000 रुपये। वेरी गुड। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ रही है एंट्री, है ना। तो अब लास्ट एग्जांपल है, इसे और करके देख लेते हैं। इसमें क्या करना है हमें? देखो, ये है कॉल्स इन एरियर का केस। यहाँ पर क्या है, एक्स लिमिटेड ने इशू करे 10,000 शेयर, एक शेयर की कीमत रखी 10 रुपये और उनको बोला इंस्टॉलमेंट में लेकर आओ, एक बार 3 रुपये, एक बार 3 रुपये और एक बार 4 रुपये। लेकिन हमारे पास एक चिंकी बदमाश, तो मैंने इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, ठीक है, बदमाश नहीं कह सकते इसको, बेचारी मासूम थी बहुत ज़्यादा, गायें थी, भोली गायें। ठीक है, चिंकी एक मैम थी जिनके पास 100 शेयर थे, ज़्यादा नहीं थे, 100 शेयर थे। बेचारी फर्स्ट एप्लीकेशन का पैसा लेकर पहुंची, अलॉटमेंट का मंगाया तो अलॉटमेंट का भी भिजवा दिया, लेकिन इनके पास पैसे हो गए थे ख़त्म, जिसकी वजह से ये फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दे पाई। तो अब हमारी एंट्री क्या होंगी? तो फटाफट देखते हैं इनकी भी एंट्री। देखो, पहली और दूसरी दोनों सेम होंगी। जो भी काम होगा वो चिंकी मैम की वजह से जो गड़बड़ हो गई है उसको हम तीसरी एंट्री में संभालेंगे। वो कैसे संभालेंगे वो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो पहली एंट्री बताओ क्या करूं? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मेरे ख्याल से याद भी हो गई हैं तुम्हें अब एंट्रियां, है ना। 3 इंटू 10 30,000। नेक्स्ट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000। ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 रुपये। और दूसरी एंट्री पैसा मिल रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000 रुपये। पक्का 30 ही है ना? हाँ। अब एक बात बताओ, फर्म ने पैसे कितने रुपए के हिसाब से मांगे? 4 रुपए के हिसाब से। ठीक है, वो तो पूरा ही पैसा मांगेगी अपना कि भाई 10,000 शेयर के 4 रुपए के हिसाब से फटाफट लेकर आओ। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 रुपये चाहिए फर्म को। मगर हुआ क्या? बैंक अकाउंट डेबिट, गलत, एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर अमाउंट कैसे डालेंगे। फर्म के पास आने कितने थे? 40,000 रुपये। ठीक है, अब ये चिंकी मैम थी, इनके पास कितने शेयर थे? 100 शेयर। ठीक है, 10 रुपये मतलब 4 रुपये मांगे थे, ये दे नहीं पाई, तो 100 इंटू 4 कितने रुपए नहीं दे पाई है? 400 रुपये नहीं दे पाई ना। ये बेचारी मेरे से मांग ली थी तो मैं भिजवा देता, पर कोई बात नहीं। 400 रुपये दे नहीं पाई तो कॉल्स इन एरियर कितने का हो गया? 400। 40,000 में से 400 के कितने बचे? 39,600। वेरी गुड, 39,600
600। तो ये हो चुकी है हमारी ये वाली भी एंट्री खत्म। इसके बाद 2-4 और एग्जांपल होंगे, वो मैं अगली क्लास में आपको समझा दूंगा। इसको फटाफट से अच्छे तरीके से, अगर एक बार समझ नहीं आ रहा दोबारा वीडियो को देख लो, वीडियो को दोबारा से मतलब देखने के बाद इसको कॉपी पे नोट डाउन भी करना, जिससे कि आपको छोटे छोटे पॉइंट सारे समझ आ जाएं। आपके जो भी ग्रुप्स हैं उनके अंदर इस वीडियो को शेयर भी करना, और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।